ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें आपको सफलता मिले, मेरी यही शुभ भावना और शुभकामना है। आप अपने अपने कर्म में आपकी जो क्वालिटी है वो हमेशा अच्छी ही रहे और आप अच्छे कर्म करें। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि माँ बाप के कर्मों का फल बच्चों को मिलता है या बच्चों के कर्मों का फल माँ बाप को मिलता है, या दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक मेरी सुबह एक फ्रेंड ने मुझे कॉल किया और कहा, यार मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ। मैंने बोला क्या हुआ? जब देखो ये मेरा जो बच्चा है उसकी शिकायत आती रहती है, हमें अपमान सा झेलना पड़ता है। कल ही की बात है, उसने पास के पड़ोस के बच्चे को पीट दिया। अब उसके पड़ोसी अब शिकायत करने पे लगे हुए हैं, उसके बच्चे को चोट आई है। अब वो पैसे मांग रहे हैं। अब उनके हॉस्पिटल बोल रहे हैं इसके जो खर्चे आ रहे हैं वो आपको देने पड़ेंगे, आपका बच्चा देखो ऐसा शरारत करता है। हम तो मतलब रोज नए 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 वो ऐसे ऐसे काम करता है कि हम बहुत परेशान हो गए। तो मैंने कहा कि तुमने भी कुछ किया होगा शायद। तो उसने बोला ऐसे कैसे, हमने तो अभी तक किसी का दिल भी नहीं दुखाया है। मैंने कहा इस जन्म में नहीं तो पिछले कुछ किया होगा। तो बोले कि अब इसका क्या करें। मैंने कहा कुछ नहीं है, उसके जो तुम हो उस बच्चे को जब वो सोए तो भैया उसको जो सर पे हाथ रखे उनसे ये कहना कि हमने जो भी कर्म किए थे उससे माफ़ी मांगना उनसे। तो बोला ठीक है, करके देखती हूँ। तो फिर सुबह का कॉल आया। अब इस पे ही मेरे को ध्यान में आया कि चलो हम इस पे वीडियो बनाते हैं और लोगों को भी बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि बच्चे मतलब कुछ बच्चे अपयश फैलाते हैं या आपके अपमान का कारण बन जाते हैं, आपके खुद के बच्चे। तो क्या ये आपके कर्म है या उस बच्चे का कर्म है, या उस बच्चे का कुछ हिसाब किताब आपके साथ है? दोनों एक दूसरे के पूरक ही हैं। पहले आप समझ लीजिए, क्योंकि आपके जो कर्म हैं, पाप कर्म अच्छे कर्म, उससे मिलकर आपके शरीर की रचना हुई है, ठीक है। और उसी प्रारब्ध किसकी वजह से आपके पुत्र या पुत्री प्राप्ति होती है। मतलब जितने भी हमारे क्लोज रिलेशनशिप है, जैसे हमारे माँ बाप है, हमारे बच्चे हैं, हमारी पत्नी या पति है, जीवन साथी है, मतलब या हमारे जो रिश्तेदार या हमारे दोस्त, वो सबके साथ हमारा गहरा कर्म का भी रिश्ता होता है। सिर्फ ये जो संबंधों का रिश्ता नहीं, हमारा कर्म का रिश्ता होता है। हमारे हिसाब किताब की वजह से उनका जन्म हमारे घर में होता है और हमारा जन्म हमारे माँ बाप के घर में होता है और हमारे वो माँ बाप बन जाते हैं। तो हमारे प्रारब्ध कर्म से होता है, और ऐसे हमारे प्रारब्ध कर्म से हमारे जीवन साथी मिलते हैं, उनका भी कुछ हिसाब किताब होता है। मतलब एक दूसरे से हमें हिसाब किताब चुकाना पड़ता है। अब माँ बाप के कर्मों का फल बच्चों को मिलता है या बच्चों के कर्मों का फल माँ बाप को मिलता है, ये एक दूसरे के पूरक ही होते हैं। विधि विधान के अनुसार दोनों को अपने अपने कर्मों का हिसाब किताब या तो चुकाना होता है या लेना होता है। इसको समझने के लिए आपको एक स्टोरी सुननी चाहिए। एक इंसान था, है ना, वो बहुत ही मतलब उसका किसी भी काम जो करता था उसमें सफलता नहीं मिलती थी। बहुत परेशान रहता था, धन की भी मतलब कमी थी उसके घर में। माँ नॉर्मल घर का बच्चा था, इंसान था। अब वो बहुत मेहनत करता, उसको सफलता नहीं मिलती, जॉब नहीं मिलती। तो वो उसने सोचा कि उसका जो दोस्त था वो बहुत मतलब अमीर था और उसके पास बहुत पैसा था। तो वो काफ़ी सक्षम था। तो उसने सोचा कि मैं अपने दोस्त से ना कुछ पैसे उधार ले लेता हूँ और एक नया बिजनेस शुरू करूँगा। और देखो जॉब में तो मुझे सफलता मिलती नहीं है, तो चलो शायद बिजनेस में सफलता मिल जाए। तो वो अपने दोस्त के पास जाता है, दोस्त से कहता है कि मुझे कुछ पैसे उधार दे दो और जब मेरे पास पैसे हो जाएगा तो मैं जल्द से जल्द चुका दूँगा। वो दोस्त बहुत अच्छा था, उसका उस पे काफ़ी विश्वास भी करता था। उसको लगा कि हाँ चलो सही बोल रहा है, मेरे पास पे पैसे तो हैं। बचत में उसके 5 लाख रुपए थे उसके पास, और उसने वो 5 लाख रुपए बिना सोचे समझे उस अपने दोस्त को दे दिया। अब वो 5 लाख लिया, बहुत खुश हो रहा था। उसने एक फलों का बिजनेस किया। फलों का बिजनेस किया और काफ़ी व्यापार को बढ़ाया। खूब मेहनत की, 1 साल लगातार मेहनत की और 5 लाख से 7 लाख रुपए कमा लिए। अब उसके बाद 7 लाख, फिर उसने व्यापार में और बढ़ोतरी करता रहा। लेकिन उसी बीच में जब भी उसके दोस्त से बात होती कि भैया बिजनेस कैसा चल रहा है, तो वो कहता है कि हाँ ठीक है, अभी जमाने की कोशिश कर रहा हूँ,
अभी तो जो लागत लगाई है वो भी नहीं निकला है। इस तरीके से वो अपने दोस्त को सांत्वना दे देता है। लेकिन दोस्त कभी-कभी उसके दोस्त के मन में आता है कि मैं चलो पैसे माँग लूँ, लेकिन जब ये ऐसा बोलता है तो दोस्त को लगता है कि उसने पैसे नहीं कमाए हैं, तो वो चुप हो जाता है, वो नहीं माँगता। वो सोचता है चलो अभी और कमाने दो, चलो कोई बात नहीं, 1 ही साल तो हुआ, अभी मुझे कोई ऐसी ज़रूरत भी नहीं है। तो तो ऐसे ही जीवन चल रहा था और वो दोस्त को कुछ ना कुछ अवॉइड करने लगा। फिर वो 7 लाख से उसका व्यापार और बड़ा हो गया, मंडी में काफ़ी अच्छा उसका उसका व्यापार काफ़ी अच्छा चलने लगा, उसकी एक पहुँच हो गई व्यापारियों से, तरह-तरह के व्यापारियों से उसकी कॉन्टैक्ट हो गई। अब वो 5-7 लाख की जगह 10 लाख, 12 लाख इस तरीके से कमा लिया और उसने एक घर भी बना लिया। अब उसको दोस्त को लगने लगा कि देखो इसके पास पैसा तो हो गया, लेकिन ये मुझे देता क्यों नहीं है? 5 लाख से धीरे-धीरे करके कुछ पैसे तो दे दे मुझे। अगर 5 लाख नहीं है तो 2 लाख दे दे, मेरे उधार को धीरे-धीरे चुका दे। लेकिन ये तो चुकाना ही नहीं चाहता, इसके मन में कहीं छल-कपट तो नहीं आ गया है। तो वो दोस्त को चेक करने उसके घर जाता है। तो दोस्त अपनी वाइफ़ को बोल देता है कि बोल दो कि वो घर पे नहीं हो। बोल देता है, बहुत देर तक दोस्त सोचता रहता है कि शायद ये मुझसे झूठ बोल रही है, मेरा दोस्त घर पे ही है। लेकिन वो फिर कुछ बोलता नहीं, चला जाता है। ऐसे ही उसके मन में मतलब ये आ गया था कि वो पैसे दे ही ना। उसको लालच आ गया था और उसको ये लगने लगा था कि अगर 5 लाख दे देगा तो उसकी जो जुआ पूँजी कम होती जाएगी और मतलब वो देना नहीं चाहता था। तो फिर उसके बाद उस तरीके से अवॉइड करने लगा। अब उसके दोस्त के घर पे विपत्ति आई, मतलब उसके घर में उसके माता-पिता काफ़ी बीमार हो गए और उसको बहुत पैसे खर्च हो गए। अब उसके पास बचत भी नहीं था कुछ और उनके हॉस्पिटल का बिल भी चुकाना था और अभी भी उसके माता-पिता बीमार ही थे। तो वो वापस उसी दोस्त के पास आता है, उस इंसान के पास जिसको उस 5 लाख उधार दिए थे। तो वो 5 लाख रुपए उससे वापस माँगता है, बोलता है कि भाई अभी तक मैंने तुमसे माँगा नहीं, अब देख तुमने इतना कमा लिया है, तुम्हारा बिज़नेस भी इतना अच्छा चल रहा है ना? वक़्त पे मैंने तुम्हें पैसे दिए थे, अब मेरे को बहुत ज़रूरत है इसलिए मैं तुमसे माँग रहा हूँ। देखो मेरे माता-पिता हॉस्पिटल में हैं और मैंने इतना बिल चुका दिया है और अभी और भी बच रहे हैं और मेरे पास इतनी बचत है नहीं। और नहीं तो फिर उसने कहा कि देख मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तू 50,000 ले जा और मेरे पास पैसे नहीं है, उसने 50 दे दे। फिर बोला 50,000 में क्या होगा, इतना तो मेरा बिल देखो 2.5-3 लाख रुपए का तो अभी हॉस्पिटल का बिल चुकाना है, अभी माँ बाप की और सेवा करनी है। तो बोल रहा है कि अरे क्या करेगा, इतने बुढ़ापे तो हो रही है, कोई इतना खर्च, तो उसको बहुत दुखी होता है। उसको लगता है कि ऐसे कैसा दोस्त है, मैंने तो पैसे दिए थे जरूरत पे और ये मुझसे कह रहा है कि बुढ़ापे की जिंदगी माँ बाप की 2-4 दिनों की, तो तू क्या करेगा, चल रहने दो, क्यों पैसा खर्च कर रहा है, ऐसे कैसे बोल दिया उसने। पूरी रास्ते ये सोचता चला जाता है। सोचते सोचते क्या होता है कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब उसकी मृत्यु का जब ये खबर सुनता है इसका दोस्त, तो ये तो दुखी होने की जगह खुश हो रहा था कि इसके 4.5 लाख रुपए बच गए और इसको ब्याज का भी कुछ नहीं देना पड़ेगा। अब तो दोस्त भी मर गया और कोई मुझसे मांगेगा भी नहीं, उसके जो माता पिता वो भी बीमार है तो उनको तो पता ही नहीं है। और ना उससे मिलने जाता है, ना उसके घर पे जाता है, मतलब दुख भी व्यक्त करने नहीं जाता है। कुछ दिनों के बाद इस व्यापारी, फल के व्यापारी के यहाँ एक बच्चे का जन्म होता है और परिवार बहुत अच्छा बच्चा था, उसको देखकर हर इंसान खुश हो जाता था, उसकी इतनी अच्छी मुस्कुराहट थी और वो माँ बाप भी बहुत खुश थे। फलों का जो व्यापारी था वो बहुत खुश था, बच्चे की बहुत अच्छी परवरिश करता है, पढ़ाता लिखाता है, बड़ा करता है, बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाता है। फिर कुछ दिनों के बाद उसको पता चलता है कि बच्चे को एक बहुत बड़ी बीमारी है, कैंसर जैसी बीमारी से वो ग्रसित है, उसको ब्लड कैंसर है। अब वो ब्लड कैंसर है और उस पे खर्च करता है, खूब पैसे खर्च करता है, उसकी खून की हर महीने ट्रांसफ्यूज़न होती है, मतलब चेंज होता रहता है, खून चेंज होता है, उसको बार-बार चेंज करवाना पड़ता है, खूब पैसे खर्च होते हैं। फिर माँ-बाप उसको बच्चे से बहुत प्यार था तो अपना सब कुछ बेच देते हैं, धीरे-धीरे उसका सब कुछ बिकता जाता है। अमेरिका तक बचाने की कोशिश करते हैं बच्चे की, वही बोलता है कि चलो अमेरिका जाना पड़ेगा, फिर वो अमेरिका भी चेकअप करवाते हैं, वापस वहाँ ऐसा लगता है कि बच्चा ठीक हो के आ गया है। बच्चा कुछ दिन ठीक रहता है, वापस से वही उल्टी उल्टियाँ करने लगता है, उसको बहुत सारी सिम्टम्स, बुखार, पूरे बेड रिडन हो जाता है। अब माँ बाप बहुत दुखी हैं कि भाई पैसा सारा खत्म हो गया, बिजनेस में भी उसके पिताजी जा नहीं रहे थे, तो नए बिजनेस हो नहीं रहे थे, व्यापारियों से उधार लेना शुरू करता है, फिर उसकी ट्रीटमेंट और करवाता है, खूब उधार चल जाती है, सब लोग आके मांगने लगते हैं बीच बीच में पैसे, पर ये कहता है कि मेरा बच्चा बीमार है। अब बच्चा एक दिन अचानक मुस्कुराते मुस्कुराते अपने पिताजी से कहता है कि पापा मैं वही दोस्त हूँ आपका। तो ये कुछ देर तक सोच नहीं पाता, उसको लगता है क्या बोल रहा है बच्चा, शायद इसकी दिमाग की हालत सही नहीं है। फिर वो कहता है कि
अरे बच्चे, पापा आपने पहचाना नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, जो तुमने मुझे 5 लाख लिए थे ना, अब मैं जा रहा हूँ। अब देखा मैंने सारा कर्जा तुमसे ले लिया है। हाँ, और तुमने भी देखो कितना कुछ सहा है, अब ये पूरी जिंदगी तुम सहते रहना ब्याज के तौर पे। अब मैं चला, ऐसा कह के उसकी मृत्यु हो जाती। अब बच्चे का पिता सर पकड़ लेता है, उसको अपने पछतावा हो रहा होता है कि उसने ऐसे कर्म क्यों किए, क्यों ऐसा मतलब गंदा कर्म किया। और इसके घर में बच्चा आया भी, और उसके कर जो बच्चे का फल था वो अच्छा था, लेकिन उसके कर्म इतने अच्छे नहीं थे, और वो बच्चे को इतनी बड़ी बीमारी हुई। मतलब ये बीमारी क्या माँ बाप को भुगतना पड़ा, या बच्चे को भुगतना पड़ रहा है माँ बाप के कर्मों का फल। तो माँ बाप के कर्मों का फल बच्चे को भी भुगतना पड़ा है ना, तभी तो इस बीमारी से जूझना पड़ रहा है। अगर ये इसके माँ बाप के कर्म अच्छे होते तो बच्चा स्वस्थ होता, उसका जो जन्म होता स्वस्थ होता, उसको आगे जीवन में इतनी जो कष्ट, शारीरिक कष्ट उसने झेला वो नहीं झेलना पड़ता। और वो उसकी वजह क्या थी, उसके माँ बाप के पिता के कर्म थे। उसके पिता के कर्म की वजह से उसका बच्चा ऐसा हुआ। और 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 जो पिता के कर्म की वजह से बच्चे को भुगतना पड़ रहा है। अब बच्चे का जो कर्म है, उसने जो कर्म किया, उसे क्या हुआ, बच्चे माँ बाप तो खुश हुए, उनके कर्मों के फल क्या मिला, उसको तो सुख मिला, थोड़े दिन के लिए सुख मिला कि हाँ उसके बच्चे का जन्म हो, उसके पुत्र का जन्म हो, उसको बहुत खुशी हो रही है। और उसका बहुत मतलब उसका बच्चे को जो कोई देखता तारीफ करता, उसका यश प्राप्ति होती, उसको अच्छा लगता, उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा था उस बच्चे का। तो सब लोग बोलते वाह कितना अच्छा बच्चा जन्म लिया है। तो ये वाला कर्म का फल जो बच्चों की गलती, मतलब बच्चे का जो जन्म हुआ वो तो आपको सुख दिया, लेकिन आपके कर्मों के फल की वजह से आपके बच्चे को क्या मिला, दुख मिला। और वो बच्चा हिसाब आपका ही चुका रहा था, मतलब आपके कर्मों का ही हिसाब लेने आया था, आपके पैसे खर्च करवाने आए थे। ठीक है, तो एक तो आपके कर्मों का मिला और उसके कर्मों का आपको मिला। तो दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। माँ बाप के कर्म बच्चे को भुगतना पड़ रहा है, बच्चे के कर्मों का फल आपको भुगतना पड़ेगा। अगर बच्चा कोई अच्छी कर्म नहीं करता है, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, अपमान मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, लोगों की गालियां मिलेगी। अगर बच्चा किसी को मार के आता है, जैसे मेरी फ्रेंड थी, उसके बच्चा किसी को पीट के आता है, तो उसको क्या मिल रहा है, अपयश मिल रहा है। किस वजह से मिल रहा है, आपके कर्मों की वजह से मिल रहा है। और किस वजह से मिल रहा है, उस बच्चे के कर्मों की वजह से मिल रहा है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, मतलब हिसाब किताब होता है। एक को सुख मिलता है तो दूसरे को दुख मिल रहा है, दूसरे को दुख मिल रहा है तो आपको सुख मिल रहा है। तो इस तरीके से एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो कहीं ना कहीं माँ बाप के कर्मों का फल बच्चे को इनफेक्ट ज्यादा भुगतना पड़ता है। कुछ बच्चा जैसे जन्म लेते ही बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती है, या कुछ बच्चा जन्म लेते ही आपके घर में खुशहाली छा जाती है, आपका नाम हो जाता है, कुछ ऐसे काम करता है आपका बच्चा कि जिससे वो नाम हो जाता है। कुछ बच्चा कम उम्र में, जैसे बहुत कम उम्र में ही उसकी जो IQ लेवल है बहुत हाई होती है। 3 साल का बच्चा 9 साल के बच्चे के बराबर उसका दिमाग होता है। तो ऐसे कुछ यूनिक बच्चे होते हैं जो आपकी मतलब जो यश है बचपन से बढ़ाने लगते हैं। और कुछ बच्चे होते हैं जैसे बड़े हुए माँ बाप की बहुत सेवा करते हैं, आपकी हर बात मानते हैं, तो आपके ही कर्मों का फल है कि आपको ऐसा पुत्र मिला। या उसके कर्मों का फल है कि आपको आपके जो माँ बाप हैं उसके बच्चे के, वो आपको बहुत अच्छा मिला है। और किसी के माँ बाप बहुत ही गंदे मिल जाते हैं, मारपीट करने वाले, अभद्र भाषा का व्यवहार करने वाले, ऐसे बच्चों को बहुत पीटते रहते हैं या बहुत प्रताड़ित करते हैं, तो वो बच्चे के कर्मों का फल है। लेकिन ज्यादातर जो माँ बाप के कर्मों के हिसाब से उसके बच्चों की जन्म होता है। और आपके घर में कौन जन्म लेगा सब डिसाइड हो जाता है कि भाई इसके ऐसे इसको घुमा के इसके कर्मों का फल इसको मिलेगा। तो इन सब का आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं कि हर कर्म का एक कारण होता है और हर कारण का एक फल मिलता है। मतलब जो जिस रीजन से ये जो हुआ था उसकी वजह से ये हुआ। जैसे उसके जिंदगी में ये हुआ, भाई उसके घर में बच्चा बन के आया और उसकी सारे पैसे खर्च करवाए प्लस ब्याज भी लिया, भाई सारी जिंदगी अब वो कर्ज चुकाता ही रहेगा, है ना। और इस पीड़ा से भी गुजरेगा कि उसका पुत्र चला गया। तो दोनों ही कष्टदायी होते हैं। इसीलिए तो मैं हमेशा कहती हूँ कि बार बार कि अपने कर्मों की क्वालिटी को अच्छा रखो, जो करो उस पर ध्यान दो कि कहीं से भी किसी भी तरीके से किसी का नुकसान ना हो, किसी भी तरीके से कोई इंसान दुखी ना हो, किसी भी तरीके से
कभी भी आप उसके दिल ना दुखाओ। तो इस सब आपको सोच समझ के अपने कर्म करने पड़ेंगे। और आपको होप सर ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक भी करें, और शिव बाबा की सेवा में अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो थैंक्स गिविंग ज़रूर दें, थैंक्स दें, और उस थैंक्स के सहारे आप सेवा कर सकते हैं। ओम शांति। जय हिंद, जय भारत।